अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। कहा क्यों क्यों दे रहा हूं तलाक? मैं अभी कथा से आया हूं। तो कथा से आया हूं तो अच्छा सीख के आना चाहिए कि तलाक देके आना देना आना चाहिए। मैं अभी कथा से आया हूं। गुरुजी ने कहा था कि शांति के साथ रहो, इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। अब उसने भी माथा पीट लिया है। एक ऐसा होता है और एक भाव ऐसा होता है कि जब एक पत्नी ने अपने पति से निवेदन करा कि जाओ तो सही, एक बार शिव पुराण में जाओ, एक बार शिव पुराण में जाओ। एक बहुत बड़ा सेठ गांव का है, उसकी पत्नी ने उससे निवेदन करा कि जाओ शिव पुराण में जाकर बैठो, श्रीमद् भागवत में जाकर बैठो, जाओ तो सही, सुनो तो सही, कुछ सीख कर तो आओ। तुम आज तक कभी भगवान शिव पुराण में नहीं गए? जाओ सीख कर आओ, सुनकर आओ। खूब जोर लगाया, खूब जोर लगाकर भेजा, चले गया। शिव पुराण में जैसे ही पहुंचा, पंडित जी ने कहा, सबसे बड़े सेठ थे गांव के, कह दिया आइए, ठीक है बैठिए। एक व्यक्ति साइड में बैठा था, अपनी धोती जो गमछा पहन कर आया था, सेठ थे बड़े, गमछा बिछा दिया। गमछे को बिछाया, उस पर सेठ बैठ गए, नींद आ गई, सो गए। सोते 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 शाम हो गई। शाम हुई, अब सेठ जो थे वो बैठे हुए सो रहे थे। अब वो सोए हुए थे, अब वो जैसी उनकी आंख खुली, साइड में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उससे पूछा गया कि उससे पूछा सेठ ने कि तुम क्यों बैठे हो? कहा शिव पुराण खत्म हो गई है, तो तुम काय को बैठे हो? कहा कि मेरा गमछा जिस पर आप बैठे हो, उस गमछे की वजह से मैं बैठा हुआ हूं। अच्छा। उस सेठ को कहा जाइए, अब घर चले जाइए, हो गई शिव पुराण, जाइए। 3 शब्द उसने सुने, आइए, बैठिए और जाइए। घर पर पहुंचा, पत्नी ने पूछा कुछ सीख कर आए? शिव पुराण में गए थे, कुछ सीख कर आए कि नहीं आए? कि बस ऐसी शिव पुराण सुन ली, बस सो गए हो वहां पर जाकर? नहीं, सीखा मैंने। क्या? बैठिए और जाइए। अच्छा आओ। उन्होंने कहा तो पत्नी ने सोचा कि सो गए होंगे पक्का, आलसी तो थे, सो गए होंगे, ठीक है। उन्होंने कहा और पत्नी ने समझाया कि देखो, ये तुम शिव पुराण से जो शब्द हैं उसको ग्रहण कर कर आए हो, एक काम करो, ये तुम्हारे से गुरु मंत्र हैं, इसको जपो, दिन भर जपो, जपते रहो। कहा ठीक है। अब वो दिन भर कहता रहता, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। एक समय की बात है, वो रात में सो ही रहा था। अब रात हुई, वो सोने गया, जोर जोर से चिल्लाकर, उसको नींद तो आ ही नहीं रही क्योंकि कथा में तो सोया है। अब उल्लू जैसे जग रहा, चिल्ला रहा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इतनी देर में एक चोर आ गया। चोर जैसे ही आया, सामान चोरी करके जा ही रहा था, इतनी देर में चिल्ला दिया आइए। चोर को लगा गए, पहचान लिया, अब तो जेल में बंद होना है। अब चोर ने कहा कि भागने से भी कोई मतलब नहीं, पहचान लिया है। कहा आइए। चोर आया, कहा बैठिए, बैठ भी गया। जैसे ही बोलने वाला था जाइए, इतनी देर में चोर ने चरण पकड़ ली। माफी चाहता हूं, मैं गलती से आपके घर में चोरी करने आ गया,
आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, और जितना धन है ना, जितने घर से मैं चोरी कर लाया हूं, सब आपको चढ़ा देता हूं, सब उसके चरणों में चढ़ा दिया। अब उसने अपनी पत्नी को उठाया, पत्नी को उठाकर कहा कि देखो, मैं अपने गुरु मंत्र का जाप कर रहा था, देर में किसी ने आके इतना सारा धन अपन को दे दिया। पत्नी ने सोचा कि 3 शब्द शिव पुराण से लेकर आए, 3 शब्द शिव पुराण से लेकर आए, एक दिन में भगवान ने इतना धन तुम्हारे चरणों में लाकर रख दिया। अगर शिव पुराण को ग्रहण कर ले आते, अगर शिव पुराण पूरी श्रवण कर ले आते, तो जो काम रूपी धन है, जो काम रूपी लोभ है, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, इस सब को लाकर भगवान शंकर तुम्हारे चरणों में धर देते। बस 3 शब्द सुने, उतनी देर में, एक दिन भी नहीं हुआ और इतना सारा धन तुम्हारे चरणों में लाकर रख दिया किसी ने। और अगर तुम पूरी शिव पुराण को सुन लेते, पूरी शिव पुराण को श्रवण कर लेते, इतने सारे शब्दों को लेकर आते, तो तुम्हें क्या क्या तुम्हारे चरणों में नहीं होता। शिव पुराण को आप किस रूप में ले रहे हैं? कुछ लोग गलत रूप में लेते हैं, कुछ लोग गलतियां छाटने के लिए बैठे हैं, गलतियां काटने के लिए बैठे हैं कि बस ये कुछ बोले और पूरे सोशल मीडिया पे वायरल। 3 प्रकार के लोग आते हैं, श्रोता, सोता और सरोता। श्रोता दिन भर सोता रहे, कथा में आए तो भी सोने के लिए आए। अब जो सोते हुए दिख जाए ना, समझ जाना श्रोता है, सोता है, करकटी है। कल समझाया था ना कि कुंभकर्ण की पत्नी करकटी कथा में आपको हर जगह मिल जाए। जो सोते हुए दिख जाए, समझ जाना करकटी है, सोता है। दूसरे नंबर पर श्रोता, जो भगवान शंकर की शिव पुराण को सुनने के लिए ही आता है, उसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं, इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। वो सिर्फ आता है तो भगवान से दिल लगाने के लिए आता है। और एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पर आओ ना तो सारे रिश्ते भूल कर आना, यहाँ पर आओ ना तो जितनी टेंशन है ना सब अपने घर पर छोड़ कर आना, यहाँ पर आओ तो सिर्फ एक से रिश्ता बनाना, जो है मेरे महादेव, वो है ना।